छात्रों, आज हम भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा संहिता सगुण काव्यधारा में राम काव्यधारा को स्थापित करने वाले गोस्वामी तुलसीदास के काव्य की परख करेंगे, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। राम काव्यधारा के तो आप प्रतिनिधि कवि के रूप में स्थापित हुए हैं। आपने अपने काव्य में विभिन्न प्रकार से समन्वय स्थापित किया है। इसीलिए आपका काव्य समन्वय की विराट चेष्टा के रूप में जाना जाता है। तुलसीदास सच्चे समन्वयकारी कवि के रूप में प्रस्तुत हुए हैं। आपने विभिन्न प्रकार का समन्वय अपने काव्य में स्थापित किया है। तो आज हम कुछ बिंदुओं के आधार पर उनके इस समन्वयकारी स्वरूप के विषय में जानेंगे। सबसे पहला बिंदु है सगुण और निर्गुण का समन्वय। भक्ति के क्षेत्र में तुलसी से पूर्व सगुण और निर्गुण में संघर्ष चला आ रहा था। जहाँ सूर्य ने निर्गुण का खंडन और सगुण का मंडन किया है, वहीं तुलसी ने निर्गुण और सगुण में समन्वय स्थापित करने की बात कही है। आपने कहा है कि सगुनई अगुनई नई कछु वेदा गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। इस प्रकार से आपने सगुण और निर्गुण का समन्वय स्थापित किया है। दूसरा बिंदु है ज्ञान और भक्ति का समन्वय। तुलसीदास जी के समय में ज्ञानियों और भक्तों में बड़ा विवाद चलता था, जिसके फलस्वरूप ज्ञानी जन भक्तों को और भक्तजन ज्ञानियों को तुच्छ समझते थे।
तुलसी ने ज्ञान और भक्ति में समन्वय स्थापित किया। आपने कहा है कि बार मथे बर होई घर सिकता ते बर तेल, भक्ति की उपजे ज्ञान बिन ये सिद्धांत पे, कि ज्ञान और भक्ति का समन्वय जरूरी है। आपने शैव और वैष्णव का समन्वय भी अपने काव्य में स्थापित किया है। तुलसीदास जी का मुख्य क्षेत्र अध्यात्म था। तुलसी के युग में अनेक धार्मिक संप्रदाय अस्तित्व में थे और वे परस्पर राग द्वेष की भावना से आपूरित रहे। तुलसीदास जी ने ऐसी विषम परिस्थितियों में समन्वय स्थापित किया है। उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से शैव और वैष्णव का समन्वय स्थापित किया है। आपने लिखा है कि शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोह सपने नहीं भावा, अर्थात शिव से विद्रोह करने वाला दास मुझे भी पसंद नहीं है। तो इस प्रकार से शैव और वैष्णव का समन्वय किया। उसके बाद है दार्शनिक भाव का समन्वय। तुलसी के समय में द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत आदि अनेक दार्शनिक मत प्रचलित थे। तुलसी ने इन सभी दार्शनिक मतों को अपने काव्य में इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि आलोचक आज भी ये निश्चित नहीं कर पाते कि तुलसी किस विचारधारा को मानने वाले थे। आपने लिखा है कि कोई कहे सत्य, झूठ कहे कोई, जुगल प्रबल को माने, और तुलसीदास पर हरे तीन ब्रह्म सो आपन पहचान। तो इस प्रकार से उन्होंने दार्शनिक भाव में समन्वय किया है। उसके बाद सामाजिक समन्वय की यदि हम बात करें तो आपने समाज के भीतर भी समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। आपने पारिवारिक संबंधों में समन्वय स्थापित किया है और आपने विभिन्न समाज के लोगों में भी समन्वय स्थापित किया है। आपने भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी, स्वामी सेवक का समन्वय तो स्थापित किया ही है, इसके साथ ही व्यष्टि और समष्टि, त्याग और भोग, ऊंच और नीच आदि का भी समन्वय आपने अपने काव्य में किया है। आपने लिखा है कि घर कीने घर जात है, घर छोड़े घर जाई, और तुलसी घर बिन बीच ही राम प्रेम को छाई। तो इस प्रकार से वे अपने काव्य में समन्वय करते हुए अपनी बात को रखते हैं। आपके काव्य में राजनीतिक समन्वय भी देखने को मिलता है। राजा और प्रजा के संबंधों के रूप में तुलसी ने अपनी राजनीतिक विचारधारा को अभिव्यक्ति दी है। तुलसी ने प्रजा पीड़क राजनेताओं की घोर निंदा की है। आपने रामचरितमानस में लिखा है कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी, अर्थात जिस राजा के समय में प्रजा दुखी हो वह राजा नरक का अधिकारी अवश्य होता है। आपके काव्य में साहित्यिक समन्वय भी देखने को मिलता है। साहित्य के क्षेत्र में भी तुलसी ने समन्वय की सफल चेष्टा की है। उन्होंने तत्कालीन साहित्यिक भाषा ब्रज और अवधि दोनों में ही काव्य सृजन किया है।
आपने रामचरितमानस, रामलला, नैचू, पार्वती मंगल अर्थी में लिखा है, तो विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली आदि की रचना ब्रज भाषा में की है। आपने प्रबंध और मुक्तक दोनों ही शैलियों में काव्य सृजन किया है। छंद, विधान, अलंकार आदि में भी समन्वय किया है। भाव और कला पक्ष में भी आपने समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। इसके बाद अब हम सांस्कृतिक समन्वय की बात करें तो भारत में विभिन्न जातियों वर्गों के लोग रहते हैं। उनमें परस्पर सहयोग और साहचर्य है, तो इसलिए कि तुलसी जैसे लोक नायकों ने समय समय पर सांस्कृतिक समन्वय स्थापित करने का सफल प्रयास किया है। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि तुलसी सच्चे अर्थों में लोकनायक थे। उन्होंने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समन्वय स्थापित करने का पूरा प्रयास किया है। उन्होंने युग जीवन को एक नवीन दिशा प्रदान की। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उनके विषय में कहा है कि उनका समस्त काल समन्वय की विराट चेष्टा है। लोक और शास्त्र का समन्वय, गृहस्थ और वैराग्य का समन्वय, भक्ति और ज्ञान का समन्वय, भाषा और संस्कृति का समन्वय, निर्गुण और सगुण का समन्वय, कथा और तत्व ज्ञान का समन्वय, पांडित्य और अपांडित्य का समन्वय, रामचरितमानस आदि से लेकर अंत तक समन्वय का काव्य है। तो इस प्रकार आपने समझा होगा। धन्यवाद छात्रों।